So we can start the chapter बीटा एंड गामा फंक्शनस। ठीक है, एनालिसिस का चैप्टर है ये, बहुत इंपॉर्टेंट आ। ये थ्योरमां ने मैक्सीमम तो बहुत वधिया चैप्टर आ, बहुत इंटरस्टिंग भी है। तो देखो बीटा एंड गामा फंक्शन ये तो चलो थोड़े लिए नवीं चीज़ आ बीटा एंड गामा, बट फंक्शन तुसीं सुनिया है हुण तक आपां एवें दे फंक्शन पढ़ते आए हैं एफ ऑफ एक्स वाई, जिहदे एक्स एंड वाई आर वेरीएबल्स, फंक्शनस आर इन टू वेरीएबल्स। जिवें कोई इक्वेशन होंदी है अपनी, जिवें आपां पढ़दे हुंदे आ पॉलीनोमियल्स हो गई या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशनस हो गई है ना, या फिर लीनियर इक्वेशनस होंदियां ने इन टू वेरीएबल्स लाइक दिस। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ए बी कॉन्सटेंट ਹੁੰਦੇ ਨੇ, एक्स वाई वेरीएबल्स ਹੁੰਦੇ ਨੇ, सी भी कॉन्सटेंट ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, एक्स ਤੇ वाई वेरी कर ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਇਹ 'ਚ एक्स ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ अलग-अलग है ना, वाई ਦੀਆਂ अलग-अलग ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ डिफरेंट। सो बट बीटा एंड गामा फंक्शनस ਇਹ ਤੋਂ थोड़ा डिफरेंट है। सो ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ बीटा फंक्शन ਕਰਾਂਗੇ। बीटा फंक्शनस ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, देखो ये थोड़े जे आह वाले फंक्शन नालों डिफरेंट होंगे ने। एक्स वाई वेरीएबल्स होंगे ने, देखो इंटैग्रल है 0 to 1, यही लिमिट होगी इंटीग्रेशन की एक्स रेस टू पावर m माइनस 1 इंटू 1 माइनस एक्स रेस टू पावर n माइनस 1 डी एक्स इज डेरीवेटिव। सो वेयर एम एन वड्डा वा ग्रेटर दैन 0 इज कॉल्ड बीटा फंक्शन। जिथे एम एन वड्डा हो जाए दिस इंटैग्रेशन। देखो हुण आम तौर पर आ वेरीएबल्स होंगे सी अपने दिस एक्स, बट ये केस आ वेरीएबल्स होंगे, मतलब वैल्यू डिपेंड्स ऑन दिस एम एंड एन। एम एन ग्रेटर दैन 0 इज कॉल्ड बीटा फंक्शन। डेफिनेशन इन्नी के है दी। सो डेफिनेशन तो बस इन्ना ही है भी इंटैग्रल दिस, इंटैग्रल याद रखना है जनरल इंटैग्रल 0 to 1 एक्स रेस टू पावर m माइनस 1 माइनस एक्स रेस टू पावर n माइनस 1 तो डी एक्स। तो जोड़ा आम फंक्शन होंगे उन्होंने अपना कुछ इस तरह डिनोट करते हैं एफ ऑफ एक्स वाई है ना। तो वो फंक्शन से एक्स वाई वेरीएबल्स होंगे ने, बट बीटा फंक्शन इज़ डिफरेंट, ये एम तो एन वेरीएबल्स ने। सो इनू डोनेशन किमें होंदी है जी, डोनेट करते हैं आप लाइक दिस, बी नाल डोनेट करते हैं। बी ये फंक्शन आ तो बिच एम तो एन, ठीक है जी। आ वेरीएबल ने, बी इज़ अ फंक्शन। तो नाउ प्रॉपर्टीज़ ऑफ बीटा फंक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप प्रूफ भी करने ने। सो बेसिकली 3 प्रॉपर्टीज़ ने। एक होंगी सिमेट्री प्रॉपर्टी, मतलब कि सिमेट्रिकल है जिधर मर्जी हो जाओ, ठीक है। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी का मतलब आ बई इक्विवेलेंट शो करता, जिमें आप एसोसिएटिव लॉ पढ़ते हैं वो हिसाब आ बी ऑफ एम एन। जे आप रीप्लेस कर दईए एम की जगह एन की जगह एम आ जाए तो एन एम, ठीक है। मतलब कि आप बराबर प्रूव करने ने अपने दोनों फंक्शन। एक तो प्रॉपर्टी ये है, दूजी प्रॉपर्टी इज दिस, लिमिट होगी 0 to इन्फिनिटी तो एक्स रेस टू पावर n माइनस 1 प्लस एक्स रेस टू पावर m प्लस n डी एक्स। सो n की रीप्लेसमेंट m नाल की हुई अगले स्टैप च। ये भी एक प्रॉपर्टी है जी, ये भी आप प्रूव करनी है। तीजी प्रॉपर्टी इज दिस, तो अज आप यदा प्रूफ करते हैं पहली प्रॉपर्टी का। तो बाकी फिर तुम मैं दस्यो भी जे समझ आ रहा तो आप कंटिन्यू करिए, नहीं मैं यही रिवाइज कराऊँगा दोबारे। सो चलो अवर फर्स्ट प्रॉपर्टी बीटा ऑफ एम एन इज इक्वल टू बीटा ऑफ एन एम, मतलब कि बीटा इज़ अ फंक्शन, एम एन इज़ अ वेरीएबल एंड इन दिस केस, ठीक है। दोनों सैपरेट करते अलग अलग, मतलब जगह चेंज की है और कुछ नहीं खास फर्क है, अपने यही प्रूव करना वा। सो अपन ये प्रॉपर्टी अपने प्रूव करनी है। सो नंबर एक तो मैथ के आप कुछ लुको नहीं सकते होंगे, मैथ के जिन्ना सीखिया उन्ना काम आ जाना वा, तो जिन्ना नहीं सीखिया वो फिर औखा होंदा वा, लभदे फिरो, ठीक है ना। हुण तक बीटा फंक्शन मैं तुहानूं की दस्सिया, बीटा फंक्शन की डेफिनेशन दसी है। सो वही डेफिनेशन यूज़ कर लो बाय डेफिनेशन दिस। देखो ये जी डेफिनेशन सी ये हूँ बी एम होंगी है, याद रखो बी एम एन, यदी वैल्यू होंगी है बी इज़ अ फंक्शन, एम एन इज़ अ वेरीएबल। इन्ना ही सीखिया सी आपने बीटा फंक्शन की डेफिनेशन तो 0 to 1 लिमिट है एक्स रेस टू पावर m माइनस 1 माइनस एक्स की होल पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स। सो
ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਨੋ ਦੈਟ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੰਸੈਪਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੋਊਗਾ। ਵੀ ਨੋ 0 to a limit f of x into dx। ਇਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਮੈਥ। ਆਹ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਆਹ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਜੇ ਲਿਮਿਟ 0 to a ਆ f of x ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ dx, ਇਹਦਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ 0 to a f of a minus x ਦੈਨ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ। ਓਕੇ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਦੇਖੋ x ਆ f of x ਆ ਉਰੇ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਜਾਣੀ ਕਿ x ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਉਰੇ ਆਪਣਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਵਾ b of mn nm, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ x ਸੀਗਾ ਵੇਰੀਏਬਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ mn ਵੇਰੀਏਬਲ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਔਖਾ ਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਹੀ ਰਿਹਾ ਵਾ x ਦੀ ਪਾਵਰ m-1 ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ n-1 ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ m ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ n ਆ ਜਾਵੇ, ਆਪਾਂ ਆਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਜੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ b of mn ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ b of nm। ਸੋ ਸਿੰਪਲੀ ਵੀ ਕੈਨ ਰੀਪਲੇਸ x to 1 minus x। ਦੇਖੋ ਜੀ ਰੀਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ b of mn 0 to 1 ਸਿੰਪਲੀ ਜਿਵੇਂ ਸੀਗਾ ਉੱਪਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 'ਚ, ਅਤੇ ਆ ਦੇਖੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ x ਅਤੇ x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ 1 minus x। ਸੋ ਪਾਵਰ m-1, ਇਹਦੀ ਵੀ m-1, ਇਹਦੇ x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪੁੱਟ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ 1 minus x n-1। ਸੋ ਸਿੰਪਲੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਅਗਲੇ ਸਟੈਪ 'ਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਇੰਟੈਗਰੇਸ਼ਨ ਸੇਮ ਰਹੂਗੀ 0 to 1 x raised to power। ਸੋ ਦੇਖੋ 1 minus x raised to power m-1। In this case we can open the bracket, so we get ਇੱਥੇ प्लस हो जाएगा माइनस प्लस, सो रे x हो जाएगा, ओवरऑल पावर इज सेम and dx। so in next step 1 is cancelled, so integration of 0 to 1। ਸੋ ਆ ਦੇਖੋ ਇਕੱਲਾ x ਰਹਿ ਗਿਆ, x ਦੀ ਪਾਵਰ n-1 ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਬੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ 1 minus x ਦੀ ਪਾਵਰ m-1 into dx। ਸੋ what is this? You can see here this is b of mn, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਹਰੇ m-1 ਸੀ, ਇਕੱਲੇ x ਦੀ ਪਾਵਰ m-1 ਸੀ, ਇੱਥੇ ਇਕੱਲੇ x ਦੀ ਪਾਵਰ n-1 ਆ ਗਈ ਹੈ, ਉਰੇ 1 minus x ਦੀ ਪਾਵਰ n-1 ਸੀ, ਉਰੇ m-1 ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਿਸ? ਦਿਸ ਇਜ਼ ਬੀਟਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ n into m, hence proved we can prove this property। ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਿਓ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ।